जय हिंद, जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुण, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव और तहसील येवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। आज हम एसएससी जीडी की जो पेपर की तैयारी चल रही है उसी के लिए एक ये वीडियो बनाया जा रहा है जीके का। जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसके अंदर कवर किए हुए। आप सभी ये क्वेश्चंस लिख लेना और इन्हें ठीक तरह से याद भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से डैश होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, निवेश और एकीकरण। तो ये दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन, इसका आंसर है एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी, एकीकरण। आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से एकीकरण होने वाली प्रक्रिया, तेजी से एकीकरण होने वाली प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दशक में विश्व आर्थिक क्रियाकलापों को अत्यधिक प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में वस्तुओं और सेवाओं को अबाध रूप से एक दूसरे देशों के लिए खोलना है और उदारीकरण के द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है और निजीकरण के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में निजी हाथों में प्रबंधन सौंपा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, जो जिला सड़कों का रखरखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है, जिला परिषद द्वारा किया जाता है। पंचायती राज का शीर्ष स्तर जिला परिषद है। जिला परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। जिला परिषद का सचिव डीडीसी होता है और जिला नियोजन समिति द्वारा जिला स्तर की योजनाओं का संचालन किया जाता है। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होती है। पंचायती राज की मूल इकाई ग्राम पंचायत होती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पंचायती राज की मूल इकाई क्या होती है दोस्तों? ग्राम पंचायत होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्ज जोहान मंडेल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है लिखने में। वंशानुगत का, किसका दोस्तों? वंशानुगत का, वंशानुगत का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। दोस्तों, जॉर्ज जोहान मेंडल ने मटर के अध्ययन के माध्यम से वंशानुगत का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। दोस्तों, किसे? मंडेल को, मतलब मंडेल ने, मेंडल है क्या दोस्तों? मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। मेंडल की आनुवंशिकता का नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया है। डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया है। जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? मटर। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान डैश के अधिकार की गारंटी देता है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान
समानता के अधिकार की गारंटी देता है। समानता के अधिकार की गारंटी देता है। और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार से है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित है। अनुच्छेद 14 में विधि का शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि का शासन का उल्लेख है। प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष एक समान माना गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से है। और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चूना पत्थर, चाक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप है। चूना पत्थर, चाक और संगमरमर डैश के अलग अलग रूप है दोस्तों। तो किसके? ये कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप है। और कैल्शियम कार्बोनेट का अणु है दोस्तों CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूने के पत्थर, मार्बल, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दोबारा सुन लो। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूने के पत्थर, मार्बल, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ एक डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। यह एक उजला ठोस पदार्थ है। और CaCO3 जल में अघुलनशील होता है। CaCO3 जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील होता है। CaCO3 इसका उपयोग दंतमंजन की पाउडर बनाने में और पेस्ट आदि बनाने में किया जाता है। CaCO3 का उपयोग दंतमंजन की पाउडर, उसके बाद पेस्ट आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग, दीवारों की सफेदी करने में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वो पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधि पौधे में काम किया था? वो पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधि पौधे में काम किया था? दोस्तों इनका नाम है असीमा चटर्जी। इनका नाम दोस्तों असीमा चटर्जी पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधि पौधे में काम किया था। असीमा चटर्जी को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। असीमा चटर्जी ने कैंसर, मिर्गी और मलेरिया की दवा में महत्वपूर्ण शोध किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों बुक्सा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल कैपिटल है कोलकाता। यहाँ की CM है ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजोगे, लिख के भेजोगे। और भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था दोस्तों? 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को कहा टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत में विश्व का सर्वाधिक बाघ दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर
2967 बाघ है दोस्तों मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किसके यहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा। कौन दोस्तों? अरुणिमा सिन्हा ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय दिव्यांग महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। देखो दिव्यांग अगर बोलेंगे दोस्तों कौन है? अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन दोस्तों? वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। और भारत की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली कौन दोस्तों? संतोष यादव। भारत की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन दोस्तों? संतोष यादव। संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा तेंजिंग, भारत के दोस्तों शेरपा तेंजिंग। और सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के दोस्तों। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन दोस्तों? शेरपा तेंजिंग। और दोस्तों कौन है? सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे न्यूजीलैंड के। और ये दोनों के दोनों पर्वतारोही 1953 में, कब दोस्तों? 1953 में इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है दोस्तों आरती शाह। कौन सी? आरती शाह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टेलरिंग डैश का एक प्रकार है दोस्तों। टेलरिंग ने दोस्तों यहाँ पर होगा टेरिलिन। क्या है दोस्तों? यहाँ पर टेरिलिन। टेरिलिन डैश का एक प्रकार है दोस्तों। टेरिलिन पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। किसका दोस्तों? पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी की लंबाई लगभग डैश किलोमीटर है दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई लगभग, लगाओ अंदाज क्या हो सकता है इसका आंसर? गंगा नदी की लंबाई लगभग, आपसे लगभग पूछा है, एक्यूरेट नहीं पूछा है। क्या पूछा है आपसे? लगभग कितना है दोस्तों? एक्चुअल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। तो आपसे लगभग पूछा है तो क्या आएगा आपका आंसर इसमें? 2500। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में मिलती है। भगीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है। भगीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा नदी के सबसे लंबी नदी है यमुना। गंगा नदी की सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मूंगा रेशम कीट का एक उत्पाद है, ये किस राज्य के लिए स्थानिक है दोस्तों? मूंगा रेशम कीट एक उत्पाद है और ये असम राज्य के लिए स्थानिक है। किसके लिए दोस्तों? ये असम राज्य के लिए स्थानिक है। रेशम की 4 किस्में पाई जाती हैं। नंबर 1 शहतूत, नंबर 2 एरी, नंबर 3 तसर, नंबर 4 मूंगा। रेशम कर्नाटक में शहतूत के कीड़ों से प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। रेशम कर्नाटक में शहतूत के कीड़ों से
प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। भारत में सर्वाधिक रेशम कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। मणिपुर, बिहार में तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम की जन्मभूमि कौन दोस्तों? चीन। रेशम की जन्मभूमि कौन दोस्तों? चीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिक्किम में 1975 में डैश संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम को 1975 में 36वें संविधान के संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। इसका आंसर क्या है दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वां संविधान संशोधन 1962 ई में किया गया, जिसके द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 ई में किया गया, जिसके द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। त्योहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई ओम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? देखो क्या नाम है त्योहार? मी डैम मी फी। मी डैम मी फी किस राज्य के ताई ओम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों असम राज्य के ताई ओम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्या दोस्तों इसका आंसर क्या है? असम राज्य के ताई ओम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और मी डैम मी फी त्योहार प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 31 जनवरी को मनाया जाता है। मी डैम मी फी का अर्थ है बलिदान हुए पुरुषों की पुण्य आत्माओं को याद कर श्रद्धा सुमन चढ़ावा भगवान को अर्पित करना। दोबारा सुन लो। मी डैम मी फी का अर्थ है बलिदान हुए पुरुषों की पुण्य आत्माओं को याद कर श्रद्धा सुमन चढ़ावा भगवान को अर्पित करना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। क्षत्रिय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका आंसर है क्षत्रिय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना मल्हार राव ने की। दोस्तों किसने की? मल्हार राव ने इसकी स्थापना की थी। और मल्हार राव ने इंदौर को मुख्यालय बनाया था। मल्हार राव मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार था। मराठा राज्य की शाखाएं कौन कौन? देखो दोस्तों पेशवा की शाखाएं कहाँ पर थी? पेशवा राज्य की शाखा दोस्तों पूना में मुख्यालय इनका, होलकर की इंदौर में, भोसले की नागपुर में, गायकवाड़ की बड़ौदा में, सिंधिया की ग्वालियर में। सिंधिया राजवंश की स्थापना राणोजी सिंधिया द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों सिंधिया जो राजवंश की स्थापना राणोजी सिंधिया द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्यतः किस मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से डैश होती है? दोस्तों इसका आंसर है बी, अधिक प्रतिरोधकता से अधिक होती है। प्रतिरोधकता से दोस्तों अधिक होती है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधानों को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा है दोस्तों मात्रक दोस्तों प्रतिरोध का ओम। इसी के साथ में दोस्तों आज का एसएससी जीडी का जो महत्वपूर्ण जीके का जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।